चलते हैं बच्चों लेक्चर नंबर 10 जो कि माइक्रो प्रोसेसर एंड इंटरफेस सब्जेक्ट का है, जिसका टॉपिक है माइक्रो कंट्रोलर एंड डिफरेंस बिटवीन माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर। ठीक है, तो हम देखते हैं क्या होता है माइक्रो कंट्रोलर, क्या डिफरेंस है माइक्रो प्रोसेसर के साथ, इसके आगे देखते हैं क्या एप्लीकेशन है माइक्रो कंट्रोलर की। तो हम देखेंगे यहाँ पे माइक्रो कंट्रोलर का मतलब क्या है। देखिए, हमने अभी तक जो पढ़ा वो माइक्रो प्रोसेसर के बारे में पढ़ा। माइक्रो प्रोसेसर मतलब जनरल पर्पस माइक्रो प्रोसेसर की बात करते हैं हम। तो जो आजकल जो तुम्हारे कंप्यूटर में आ रहे हैं, जैसे इंटेल की पहले 86 फैमिली आई थी नॉर्मल, जो 8086, 80286, 80386, फिर पेंटियम प्रोसेसर आए, फिर मोटोरोला की फैमिली आई थी 68000, 68010, 68020, ये मोटोरोला की फैमिली के प्रोसेसर हैं। और आजकल जो हम देख रहे हैं i7, i3, i5, इन प्रोसेसर की बात हो रही है, AMD प्रोसेसर की बात हो रही है। तो प्रोसेसर के अंदर हमने अभी देखा है कि प्रोसेसर के अंदर कोई रैम नहीं होती है, कोई रोम नहीं होती है, कोई पोर्ट्स नहीं होते हैं, कोई टाइमर नहीं होता है, कोई काउंटर नहीं होता है। ठीक है, इनकी चिप के ऊपर, प्रोसेसर की चिप के ऊपर ये कुछ भी नहीं होता है। आपने कंप्यूटर में भी देखा होगा, रैम अलग से लगी होती है, रोम अलग से लगी होती है, हार्ड डिस्क अलग से लगी होती है। ठीक है, पोर्ट्स आपके USB पोर्ट बाहर होते हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं नॉर्मली चिप पे अवेलेबल नहीं रहती प्रोसेसर की, इसलिए मदरबोर्ड का साइज देखिए आप कितना बड़ा हो जाता है। प्रोसेसर तो केवल छोटा सा है, प्रोसेसर तो बहुत छोटा सा है, पर मदरबोर्ड का साइज बड़ा हो गया। क्यों हो गया बड़ा? इसीलिए बड़ा हो गया क्योंकि हम जानते हैं कि अगर हमें प्रोसेसर के साथ कोई रैम अटैच करनी है, कोई रोम अटैच करनी है, कोई पोर्ट्स अटैच करनी है, तो हमको इंटरफेसिंग कहलाती है वो तरीका इंटरफेसिंग कहलाता है। जब हम कोई रिक्वायरमेंट के हिसाब से रैम रोम पोर्ट्स को कनेक्ट करवाते हैं हम प्रोसेसर के साथ, और उनके लिए हमें इंटरफेसिंग चिप की जरूरत होती है, जैसे 8255, 8253, 8257, 8279, 8259। जैसे मैं आपको बताता हूँ अभी, देखिए जस्ट लाइक टेक द एग्जांपल, आप ये देखिए कि इसको देखिए आप प्रोसेसर में, व्यू में जाता हूँ मैं, व्यू में जाके मैंने यहाँ पे किट देखी। तो किट को अगर मैं देखूं तो आप किट को देखेंगे, कंट्रोल अल्ट प्रिंट स्क्रीन ए करता हूं मैं, और फिर मैं इसको पेंट में लेके आपको समझाता हूं क्या है ये किट। ठीक है, ये किट क्या कह रही है? ये किट ये कह रही है कि दैट ये जो चीज है ये केवल प्रोसेसर है, ये जो चीज है। पर बात ये आती है ये प्रोसेसर अकेला काफी नहीं है। इसके अंदर देखो आप, ये फ्रेंड वर्ड हो रहा है, फ्रेंड डिस्प्ले हो रहा है, मतलब फ्रेंड का कोई प्रोग्राम बना हुआ है। अब ये प्रोग्राम कहाँ स्टोर्ड है? प्रोग्राम स्टोर्ड है मेमोरी के अंदर। ठीक है, तो ये दो मेमोरियां हैं जो अपन ने अलग से कनेक्ट करी है। इसके बाद आपको ये कीपैड कनेक्ट करना है प्रोसेसर के साथ, तो आप डायरेक्ट तो कनेक्ट ही नहीं कर सकते क्योंकि इसके बाद प्रोसेसर के पास पोर्ट ही नहीं है। तो इसके लिए ये दो इनपुट आउटपुट इंटरफेसिंग चिप लगाई है 8255। इसके बाद आपको ये डिस्प्ले और कीपैड जो कीबोर्ड है उसको कंट्रोल करने के लिए, कनेक्ट करने के लिए आपने कीबोर्ड डिस्प्ले कंट्रोलर IC लगा रखी है जो कि डिस्प्ले को कनेक्ट करवाती है। तो ये सब इंटरफेसिंग चिप कहलाती हैं जो कि इस प्रोसेसर को इन चीजों से कनेक्ट करने के लिए लगाई जाती हैं। तो आपने देखा ये पूरा बोर्ड कितना बड़ा हो गया। ठीक है, तो इसी चीज को हम देखते हैं आगे कि हम क्या करें ऐसा कि तभी हमने बोला कि CPU के अंदर जो सिंगल चिप है उसके अंदर ALU होता है, कंट्रोल यूनिट होता है, रजिस्टर्स होते हैं, स्टैक पॉइंटर होता है, ये हमने बोला, और प्रोग्राम काउंटर होता है, ये हमने अभी तक पढ़ा है। ये सारी चीजें CPU के पार्ट है, पर इसके पास कोई रैम नहीं है, कोई रोम नहीं है, कोई वो नहीं है। तो आपने क्या करा, इसको एक्सटर्नली कनेक्ट करवाया। पर अगर आप इस तरीके से एक्सटर्नली कनेक्ट कराओगे तो सर्किट हमारा बल्कि हो जाएगा, कॉस्टली हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये सिस्टम ऑन चिप नहीं कहला। हाँ, ये हमारा अब माइक्रो कंट्रोलर की तरह काम कर सकता है क्योंकि इसके पास सारी चीजें आ गई हैं, पर ये माइक्रो कंट्रोलर नहीं कहलाएगा। इट कैन वर्क एज ए माइक्रो कंट्रोलर बट इट इज नॉट ए माइक्रो कंट्रोलर। बात समझ में आ गई है नहीं? आप बाहर से कनेक्ट कर रहे हो CPU के साथ तो वो माइक्रो कंट्रोलर की तरह काम कर लेगा, कंट्रोलिंग में काम कर लेगा, पर उसको माइक्रो कंट्रोलर नहीं बोलेंगे हम। ठीक है, तो हम ये बोलते हैं कि अगर हम मेमोरी पोर्ट्स, ठीक है, को कनेक्ट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ इंटरफेसिंग चिप, देन इट कैन वर्क एज ए माइक्रो कंट्रोलर बट नॉट कॉल्ड माइक्रो कंट्रोलर। ये बात लागू होती है प्रोसेसर के लिए। ठीक है, पर अगर हम रैम रोम टाइमर काउंटर इनपुट आउटपुट पोर्ट्स सीरियल पोर्ट A to D कन्वर्टर ये सारे हम एक ही चिप पे डाल दें,
तो वो कहलाते हैं किसकी मदद से, VLSI टेक्नोलॉजी की मदद से। तो फिर वो हमारा माइक्रो कंट्रोलर है और काम भी माइक्रो कंट्रोलर की तरह करेगा। इसलिए इसको IBM कंपनी ने बोला इट्टी बिट्टी प्रोसेसर। इट्टी बिट्टी का मतलब है छोटी छोटी चीजों में छोटी छोटी चीजों में अच्छी बातें, अच्छी चीजें रख दी आपने छोटे से पैकेज में। छोटी छोटी चीजों में अच्छी बातें, यानी बोलो छोटे से पैकेज में अच्छी चीजें। अब आप देखिए ये 8085 की चिप है और ये 8051 की है, दोनों 40 पिन की है, पर इसके पास कोई रैम नहीं है, कोई रोम नहीं है, इसके पास कोई टाइमर नहीं है, कोई काउंटर नहीं है, कुछ भी नहीं है। इसके पास सब कुछ है एक ही चिप पे, इसलिए इसे बोला गया सिस्टम ऑन चिप आल्सो। ठीक है, अब देखते हैं हम, तो हमने क्या बोला, ये पूरा का पूरा हमने देखे सीपीयू के साथ रैम रोम, सीपीयू तो है ही, रैम रोम टाइमर काउंटर स्पेस इनपुट आउटपुट पोर्ट्स हमने VLSI टेक्नोलॉजी से इस आईसी के अंदर डाल दिए। तो ये सारी क्या कहलाती है, माइक्रो कंट्रोलर कहलाती है। बात समझ में आ गया। तो माइक्रो कंट्रोलर क्या है, माइक्रो कंट्रोलर एक चिप है नॉर्मली जो कि हमारा माइक्रो प्रोसेसर के साथ साथ एडिशनल थिंग्स को एक चिप पे रखते हैं। अब वो एडिशनल थिंग्स क्या है, टाइमर, पोर्ट्स, रैम, रोम, काउंटर्स, A to D कन्वर्टर। सो इट इज कॉल्ड सिस्टम ऑन चिप। तो मेन बात है हम इसको कहाँ यूज करेंगे, तो इसको नॉर्मली एडिशन सब्ट्रैक्शन इन कामों के लिए यूज नहीं किया जाता है, इसको कोई स्पेशल पर्पस के लिए बनाया जाता है। जबकि प्रोसेसर जो है वो हमने जनरल पर्पस के लिए बनाया है, और जो एप्लीकेशन स्पेसिफिक प्रोसेसर होते हैं उनको पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए बनाया है, पर वो कंप्यूटेशन करते हैं। यहाँ पे ये क्या कर रहा है, स्पेसिफिक टास्क के लिए, मतलब ये नॉर्मली कंट्रोलिंग एप्लीकेशन में काम आते हैं माइक्रो कंट्रोलर, स्पेसिफिक टास्क के लिए। जैसे हम बात करें स्पेस में ये यूज होता है, नॉर्मली वॉशिंग मशीन में यूज हो रहा है। तो हम बहुत सी जगह देखते हैं जहां पे हमारा मेन क्राइटेरिया क्या होता है, साइज कम लगे। जैसे कोई एप्लीकेशन आप बना रहे हो, ये साइज कम लगे, पावर कम कंज्यूम हो, हमारी प्राइस भी कम लगे, तो हम वहां पे ये चीज माइक्रो कंट्रोलर को प्रेफर करते हैं। कोई एप्लीकेशन है जिसमें हमको कोई डिजाइन करनी है जिसमें साइज भी कम हो जाए, हमारा प्राइस भी कम हो जाए, पावर कंजप्शन भी कम हो जाए, देन वी यूज माइक्रो कंट्रोलर, बट ये स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करता है। ठीक है, अब कुछ माइक्रो कंट्रोलर अगर हम देखें तो देखेंगे एडुइनो हमारे पास में माइक्रो कंट्रोलर आ गया। एडुइनो का लिलीपैड हमारे पास में नया वर्जन है माइक्रो कंट्रोलर का। आजकल रास्पबेरी पाई का प्रोसेसर आ रहा है, और उस प्रोसेसर के साथ सब कुछ अवेलेबल है, तो वो रास्पबेरी पाई भी एक माइक्रो कंट्रोलर की तरह हमारा काम कर रहा है। पिक भी हमारा एक माइक्रो कंट्रोलर है। रास्पबेरी पाई एक प्रोसेसर भी है जिसके साथ एक तरह से ये छोटा सा कंप्यूटर है, ये समझिए। रास्पबेरी पाई आज रास्पबेरी पाई का एक वर्जन आता है W0 वर्जन। W0 वर्जन जो है वो 950 रुपए का आ रहा है, और एक छोटा सा कंप्यूटर है, उसके साथ आप मॉनिटर अटैच कर दो, उसके साथ आप कीबोर्ड अटैच कर दो, तो आपको बिल्कुल एक कंप्यूटर तैयार मिल जाएगा। ठीक है, क्या क्या एप्लीकेशंस हैं अगर हम देखें तो ये कमर्शियल में यूज हो रहा है, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में यूज हो रहा है, रेजिडेंशियल में यूज हो रहा है, डिफेंस में, रोबोट वगैरह में, ड्रोन वगैरह में यूज हो रहा है, मेडिकल सेक्टर में यूज हो रहा है आजकल। कि मेडिकल सेक्टर में आप सपोज करो जो ECG वगैरह है उसको आप मतलब देख के इंटरनेट पे भेजना चाहते हो। जैसे आजकल नया कॉन्सेप्ट चल रहा है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इंटरनेट ऑफ थिंग्स में क्या करते हैं, बहुत सारे सेंसर्स का डाटा इंटरनेट पे डाल रहे हैं, और फिर उस सेंसर के डाटा से हम कोई कंट्रोलिंग एप्लीकेशन करा रहे हैं। तो ये सारी चीजों में माइक्रो कंट्रोलर बहुत यूज हो रहा है। एग्रीकल्चर सेक्टर में यूज हो रहा है आजकल माइक्रो कंट्रोलर, कि जमीन में नमी कितनी है, जमीन में वो नाइट्रोजन कितनी है, केमिकल्स कितने हैं जमीन में, हमारी ह्यूमिडिटी कितनी है, वाटर लेवल कितना है, फॉस्फोरस कितना है, ये सारी चीजें एग्रीकल्चर सेक्टर में सेंसर के थ्रू माइक्रो कंट्रोलर से रीड हो रही हैं और वीकेंड से फैच हो रही है इंटरनेट के ऊपर। ठीक है, बहुत सारे एग्जांपल अगर हम देखें तो टीवी का रिमोट कंट्रोल हमारा माइक्रो कंट्रोलर बेस है, ओवन हमारा माइक्रो कंट्रोलर बेस है, एसी के अंदर आपने देखा होगा 16 डिग्री के नीचे तापमान जाते होते ही आपका एसी ऑटो कट हो जाता है, लिफ्ट आपका माइक्रो कंट्रोलर बेस है, ट्रैफिक लाइट आपकी माइक्रो कंट्रोलर बेस है, वॉशिंग मशीन आपकी माइक्रो कंट्रोलर बेस है, CD प्लेयर माइक्रो कंट्रोलर बेस है, बोतल फिलिंग प्लांट आपका जो है माइक्रो कंट्रोलर बेस है या PLC बेस है, मोबाइल कंट्रोल रोबोट हो गई, IoT आपकी माइक्रो कंट्रोलर बेस है, हाथ से चलने वाला रोबोट, गेस्चर कंट्रोल रोबोट हमारे माइक्रो कंट्रोलर बेस है। तो ये है। अब माइक्रो कंट्रोलर और माइक्रो प्रोसेसर में डिफरेंस देखें तो माइक्रो प्रोसेसर केवल एक CPU है जो एक चिप पे है, बल्कि
माइक्रो कंट्रोलर क्या है, सीपीयू के साथ बाकी के डिवाइसेस एक चिप पे अगर डाल दें तो वो माइक्रो कंट्रोलर कहलाता है। सीपीयू के पास में कोई रैम नहीं है, कोई रोम नहीं है, कोई टाइमर नहीं है, कोई इनपुट आउटपुट पोर्ट्स नहीं है। जबकि माइक्रो कंट्रोलर में सीपीयू के साथ साथ अदर चीजें सिंगल चिप पे अवेलेबल है। सीपीयू हार्ट होता है कंप्यूटर का, ये ब्रेन होता है कंप्यूटर का, क्योंकि ये सोचता है। ठीक है, इट इज यूज एन एक्सटर्नल बस, इसको एक बस की जरूरत होती है, क्योंकि रैम रोम जो भी आप कनेक्ट करोगे उसके लिए बस की जरूरत होती है। इसके अंदर सारी चीजें अवेलेबल हैं, तो कोई बस की जरूरत नहीं है। इसके अंदर माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड सिस्टम जो होते हैं वो हाई स्पीड से काम करते हैं नॉर्मली, और जनरल कंप्यूटेशन वाले काम करते हैं। इसके अंदर नॉर्मली हमारा जो प्रोसेसर है वो 200, माइक्रो कंट्रोलर जो है वो केवल 200 मेगाहर्ट्ज तक के बने हैं अभी, जबकि ये जो कंप्यूटर है हमारा वो गीगाहर्ट्ज में बन गया है। प्रोसेसर गीगाहर्ट्ज तक के आ गए हैं और माइक्रो कंट्रोलर अभी तक केवल 200 मेगाहर्ट्ज तक के बने, तो ये थोड़े से स्लो काम करते हैं एज कम्पेयर टू माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, ये जनरल पर्पज काम करते हैं, ये पर्टिकुलर स्पेसिफिक एप्लीकेशंस के लिए बनाए गए हैं। ये कॉम्प्लेक्स होता है, एक्सपेंसिव होता है। ठीक है, इसमें बहुत सारे इंस्ट्रक्शन सेट होते हैं, पर ये सिंपल है, लेस एक्सपेंसिव है, और इंस्ट्रक्शन सेट भी इसके बहुत कम होते हैं। क्लियर है? तो हमने देखा माइक्रो प्रोसेसर जो है वो हार्ट है, इसके अंदर सारी चीजें एक ही चिप पे रहती हैं माइक्रो कंट्रोलर में, माइक्रो प्रोसेसर में नहीं रहती है। ठीक है, बट ये है, एक फायदा है माइक्रो प्रोसेसर से, अगर मेमोरी और इनपुट आउटपुट जोड़ना चाहोगे तो आप ज्यादा से ज्यादा जोड़ सकते हो, जबकि माइक्रो कंट्रोलर में लिमिटेड होती है बस ये चीजें। ठीक है, ये कॉम्पैक्ट नहीं होता, ये कॉम्पैक्ट सिस्टम है माइक्रो कंट्रोलर आपका। इसकी कॉस्ट बढ़ती है, जैसे जैसे आपका सिस्टम कॉस्ट बढ़ेगी इसकी कॉस्ट घटती है नॉर्मली एंटायर सिस्टम की। एक्सटर्नल कंपोनेंट की वजह से इसका पावर कंजप्शन भी ज्यादा है, मतलब ये बैटरी वगैरह से नहीं चला सकते जल्दी से आप, इसके लिए आपको एक्सटर्नल पावर देनी पड़ेगी एसएमपीएस के थ्रू। तो इसकी पावर कंजप्शन बहुत ज्यादा है, क्योंकि बहुत सारे कंपोनेंट लगते हैं एक्स्ट्रा। इसके अंदर पावर कंजप्शन बहुत लो है, ये बैटरी से भी चल सकता है माइक्रो कंट्रोलर, क्योंकि एक्सटर्नल कंपोनेंट इसमें कम होते हैं, सारे कंपोनेंट इसमें चिप पे ही अवेलेबल हैं। माइक्रो प्रोसेसर के पास में कोई पावर सेविंग फीचर नहीं होता, माइक्रो कंट्रोलर के पास पावर सेविंग फीचर है कि जब वो काम नहीं कर रहा तो वो स्लिप मोड में चल जाता है। ठीक है, मेमोरी और इनपुट आउटपुट कंपोनेंट जो होते हैं वो सारे एक्सटर्नल है इसके अंदर। ठीक है, और हर इंस्ट्रक्शन के लिए एक एक्सटर्नल ऑपरेशन की जरूरत होती है, मतलब एक्सटर्नल ऑपरेशन आपको करना है तो आपको इंस्ट्रक्शन देना पड़ेगा, तो ये स्लो भी होता है। पर इसके अंदर सारे कंपोनेंट इंटरनल है, तो इसके इंटरनल इंस्ट्रक्शन ही काम आते हैं, एक्सटर्नल इंस्ट्रक्शंस काम नहीं आते। इसकी स्पीड फास्ट है माइक्रो कंट्रोलर की। माइक्रो प्रोसेसर में लेस नंबर ऑफ रजिस्टर होते हैं, माइक्रो कंट्रोलर में नंबर ऑफ रजिस्टर ज्यादा होते हैं, तो प्रोग्राम लिखना और अच्छी तरह आसान है। माइक्रो प्रोसेसर नॉर्मली वन न्यूमन आर्किटेक्चर पे काम करता है, और माइक्रो कंट्रोलर नॉर्मली हार्वर्ड आर्किटेक्चर पे काम करता है। अब वन न्यूमन और हार्वर्ड क्या होते हैं, देखिए कोई भी मेमोरी होती है किसी के लिए भी, तो प्रोसेसर के अंदर दो तरह की मेमोरी होती है, एक प्रोग्राम मेमोरी, एक डेटा मेमोरी। प्रोग्राम मेमोरी और डेटा मेमोरी अगर एक ही चीज में है, मतलब प्रोग्राम भी उसी मेमोरी में स्टोर हो रहा है और डेटा भी उसी मेमोरी में स्टोर हो रहा है, तो वो कहता है वन ह्यूमन आर्किटेक्चर। इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, या तो एट ए टाइम प्रोग्राम आएगा या डेटा आएगा। माइक्रो कंट्रोलर में दोनों मेमोरी अलग अलग है, इसलिए इसको हार्वर्ड आर्किटेक्चर बोला गया है। नॉर्मली जो माइक्रो प्रोसेसर है वो कंप्यूटर में यूज होते हैं, जो माइक्रो कंट्रोलर है वो हमारे वॉशिंग मशीन, MP3 प्लेयर, ओवन, AC में यूज होते हैं। थैंक यू।